एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो सोच से ऑपरेट होता था और कहीं भी उड़ सकता था। रामायण में एक और एग्जाम्पल मिलता है कुंभकर्ण का। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक मैकेनिकल रोबोट था जो रावण द्वारा बनाया गया था। वो इतना बड़ा था कि उसका ऑपरेशन मैनुअली होता था और इसे कंपेयर किया गया है मॉडर्न हल्कबस्टर जैसी मशीन से। नमस्कार व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पर आज पूरी दुनिया का फ्यूचर टिका हुआ है, की झलक हमें हिंदू धर्मों के प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। रामायण, महाभारत, वेदास और उपनिषद, इनमें लिखी हुई कुछ कहानियां और विचार इतने एडवांस्ड हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक साई-फाई स्क्रिप्ट से उठाए गए हों। आज हम बात करेंगे उन एआई जैसे कॉन्सेप्ट्स की जो हिंदू शास्त्रों में लिखे गए थे। हम देखेंगे कैसे विश्वकर्मा, माया जैसे डिवाइन इंजीनियर्स ने रोबोटिक यंत्रों का निर्माण किया, कैसे फिलोसॉफिकल डिस्कशंस ने कॉन्शियसनेस को डिफाइन किया, और क्या ये सब मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूट्स हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं प्राचीन भारत के एक छुपे हुए रहस्य का दरवाजा। आज जब हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम सोचते हैं मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, एआई टूल्स और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। पर क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में लिखे गए ग्रंथों में भी एआई जैसे क्लूज मिलते हैं, जैसे पुष्पक विमान, एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जिसका जिक्र रामायण में होता है, या फिर रोबोटिक वॉरियर्स जो महाभारत में डिस्क्राइब किए गए थे। ऐसे यंत्र जो खुद से चलते थे, डिसीजन लेते थे और युद्ध में मदद करते थे। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये हैं एक सिविलाइजेशन की सोच जो इतनी एडवांस थी कि उन्होंने 8000 साल पहले ही मशीन और इंटेलिजेंस का मेल सोच लिया था। चलिए शुरू करते हैं विश्वकर्मा से, जिन्हें डिवाइन आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स कहा गया है। इन्होंने स्वर्ग में कई एडवांस यंत्र बनाए, जैसे सबसे फेमस पुष्पक विमान, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो सोच से ऑपरेट होता था और कहीं भी उड़ सकता था। रामायण में एक और एग्जाम्पल मिलता है कुंभकर्ण का। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक मैकेनिकल रोबोट था जो रावण द्वारा बनाया गया था। वो इतना बड़ा था कि उसका ऑपरेशन मैनुअली होता था और इसे कंपेयर किया गया है मॉडर्न हल्कबस्टर जैसे मशीन से। योग वशिष्ठ में एक और कहानी मिलती है जहां डीमन संबरासुर ने रोबोट्स बनाए थे, दम, व्याल और काटा, जिनमें एआई कैपेबिलिटीज थी। बाद में उनमें इमोशंस भी डाल दिए गए थे, एग्जैक्टली जैसे आज हम एआई को इमोशनल इंटेलिजेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ और जॉ ड्रॉपिंग पैरेलल्स की। गणेश जी का जन्म याद है? जब शिवा ने उनके सिर काट दिया तब एक हाथी का सिर ट्रांसप्लांट किया गया था। अब सोचिए, ये एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं तो और क्या है। वाल्मीकि ने राम के पुत्र कुश को घास से बनाया था, क्लोनिंग का प्राचीन वर्जन। महाभारत में संजय ने कुरुक्षेत्र का युद्ध लाइव देखा, वो भी बिना वहां गए। इसे कई लोग वायरलेस टेलीकास्ट का एंशिएंट फॉर्म मानते हैं। संजय की दिव्य दृष्टि को कंपेयर किया गया है सैटेलाइट ट्रांसमिशन से। आपने बार्बरिक का नाम तो सुना ही होगा। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक वॉरियर रोबोट था जिसका मेटल स्कल 1027 एडी में राजस्थान में मिला था। कहते हैं ये 5000 साल पुराना था। ऐसा यंत्र जो वेपन्स चलाता था पर ह्यूमन इमोशंस नहीं समझ पाता था। ये एक एआई का क्लासिक इशू है, मशीन इंटेलिजेंस विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। अजातशत्रु के रोबोटिक वॉरियर्स महान यंत्र भी मेंशन होते हैं। इन्हें बनाया गया था बुद्ध के रेलिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर अशोक ने उन्हें हरा दिया था। हिंदू ग्रंथों में सिर्फ फिजिकल मशीन्स ही नहीं बल्कि उनमें डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज भी मिलते हैं जो एआई से जुड़ते हैं। वेदों और उपनिषद में कॉन्शियसनेस का विचार, चैतन्य पर चर्चा होती है। अद्वैता फिलोसफी में माया यानी इल्यूजन को समझाया गया है, जो ह्यूमन परसेप्शन और एआई के डीप लर्निंग मॉडल्स के बीच ब्रिज बनाता है। ऋग्वेद में पाई की वैल्यू 28 डिजिट्स तक कैलकुलेट की गई है, जबकि मॉडर्न कंप्यूटर्स भी शुरू में सिर्फ 16 डिजिट्स तक ही पहुंच पाए थे। पर ये सब कहानियां नहीं हैं। एंशिएंट साइंस भी एआई का बेस तैयार करता दिखाई देता है। महर्षि कन्नड़ के वैशेषिका सूत्र में एटम का कॉन्सेप्ट दिया गया, परमाणु। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न न्यूक्लियर फिजिक्स से मिलता जुलता है। सहन माधव ने ऋग्वेद के भाष्य में लाइट की स्पीड अराउंड 326 किलोमीटर्स पर सेकेंड लिखी, जो गैलीलियो और न्यूटन से पहले की बात है। इतना ही नहीं, संस्कृत लैंग्वेज को भी एक परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जा रहा है एआई के लिए,
क्योंकि इसका ग्रामर स्ट्रक्चर मैथमेटिकल और लॉजिक बेस्ड है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये सब लिटरल टेक्नोलॉजी है या सिंबॉलिक कहानियाँ? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सब माइथोलॉजिकल मेटाफर है, इमेजिनेशन और दर्शन का मेल। पर दूसरी तरफ कुछ रिसर्च पेपर्स और एआई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्राचीन साइंस फिक्शन नहीं है, एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग है जो हमसे भी कई कदम आगे थी। एआई का कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, इमोशनल रीजनिंग, ये सब इन स्टोरीज में मिलता है। तो हो सकता है कि भारत की धरती पे एआई का बीज हजारों साल पहले ही बो दिया गया था। तो व्यूअर्स, क्या आप भी मानते हैं कि एआई का आइडिया प्राचीन भारत से आया हो सकता है? क्या विश्वकर्मा और माया जैसे डिवाइन इंजीनियर्स आज के एआई आर्किटेक्ट से कहीं ज्यादा एडवांस थे? कमेंट्स में लिखिए अपनी राय, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही फैसिनेटिंग और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय ज्ञान।